मेरी उम्र 40 साल है। मैं हमेशा से अपनी खूबसूरती और वक़ार पर फ़ख्र करती रही हूँ, मगर मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत मेरे बच्चे थे। मेरे 2 बेटे और एक बेटी है, और मेरी बेटी मेरी आंखों का तारा थी। मैंने इसकी परवरिश नाज़ व नाम से की। इसकी हर मुस्कुराहट, हर खुशी मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी थी। जब उसकी शादी की बात आई तो दिल में अजीब सा सुकून था। मैंने खुद अपने दामाद को पहली नज़र में पसंद किया। बाकी मामलात मेरे शौहर और घर के बड़ों ने संभाल लिए। चंद ही दिनों में रिश्ता तय हो गया। शादी के दिन मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मुझे लगा कि मेरी बेटी का नसीब रोशन है। शादी के बाद जब वो महके हुए घर से वापस आती तो उसके चेहरे पर खुशी देखकर मेरा दिल मुतमईन होता। लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन ना चल सका। आहिस्ता आहिस्ता इसके चेहरे की रोशनी मांद पड़ने लगी। आंखों में नमी और चेहरे पर उदासी के साए बढ़ते जा रहे थे। मैंने कई बार सोचा शायद ये शादी के बाद के मामूली झगड़े होंगे, मगर दिल कह रहा था कि मामला इससे ज्यादा संगीन है। मेरा दिल बेटी के हर आंसू के साथ डूबने लगा, और एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि अब खामोश नहीं रह सकती। दोपहर का वक्त था। मेरा शौहर बीमारी की वजह से अपने कमरे में आराम कर रहा था और मेरे बेटे दफ्तर गए हुए थे। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मैंने मौका गनीमत जाना और दामाद को फ़ोन किया। मेरी आवाज़ में वो सख्ती थी जो एक माँ अपने बच्चे के दुख पर झेलती है। मैंने इसे कहा कि वो शाम को हमारे घर आ जाए। कुछ देर बाद जब दरवाज़ा बजा तो मैंने खुद जाकर दरवाज़ा खोला। सामने मेरा दामाद खड़ा था, चेहरे पर मुस्कुराहट मगर आंखों में कोई छपी हुई कहानी थी। मैंने इसे ड्राइंग रूम में बिठाया और चाय का कहा। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन मैंने हौसला बांधा। मैंने सीधा इससे कहा, बेटा, मुझे लग रहा है तुम्हारा रवैया मेरी बेटी के साथ बदल गया है। क्या कोई बात है? इसने मेरी तरफ देखा, हल्की सी हंसी और बोला, ऐसी कोई खास बात नहीं। लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आया और उसने वो अल्फाज कहे जिन्हें सुनकर मेरी रूह कांप गई। इसने कहा, सच तो यह है कि मैंने आपकी बेटी से शादी आपकी वजह से की है। मेरे हाथ कपकपाने लगे, दिल जैसे राग गया हो। मैंने हैरान होकर पूछा, ये कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारा मतलब क्या है? वो बोला, मेरा दिल हमेशा आपकी तरफ माइल था, मगर हालात ऐसे थे कि मैंने आपकी बेटी से शादी कर ली ताकि आपके करीब आ सकूं। ये सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। वो शख्स जिस पर मैंने भरोसा किया, मेरी बेटी का शौहर, वो मुझसे ऐसी बात कर रहा था। मेरे लिए ये जुमला क़यामत से कम ना था। मैं कुर्सी पर साकित बैठी रह गई। दिमाग जैसे सुन हो गया था। मेरे कानों में बस वही अल्फाज गूंज रहे थे, मैंने शादी आपकी वजह से की है। मैंने हिम्मत करके कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरी बेटी के शौहर हो, मेरा एतबार हो, और तुम ऐसी सोच रखते हो? वो हल्का सा हंसा और बोला, मैं जानता हूं आपको यकीन नहीं आ रहा, लेकिन ये सच है। आप एक खूबसूरत औरत हैं। मैं कई बार आपको देखकर सोचता रहा कि काश आप मेरी जिंदगी में होती, लेकिन चूंकि यह मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने आपकी बेटी का इंतखाब किया ताकि आपके करीब रह सकूं। मेरे वजूद में आग लग गई। मैंने सख्त लहजे में कहा, यह गुनाह है, ये जुल्म है। मैं तुम्हारी सास हूं, मां के दर्जे पर हूं। वो मेरी बात काट कर बोला, आप मां नहीं हैं मेरे लिए। आप सिर्फ एक औरत हैं और मैं एक मर्द। मेरे दिल पर कोई रिश्ता काबू नहीं पा सकता। मेरी सांसें भारी हो गईं। दिल चीख रहा था कि अभी सबको बता दूं, लेकिन अगले ही लम्हे इसने वो जुमला कहा जिसने मुझे चुप कर दिया, अगर आपने मेरी ख्वाहिश ना मानी तो याद रखें, आपकी बेटी के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाएगा। मैं इसे कभी खुश नहीं रखूंगा। फैसला आपके हाथ में है। मैं गहरी सांस लेकर कुर्सी से टेक लगा ली। एक तरफ बेटी का मुस्तकबिल और उसकी खुशियां थीं, दूसरी तरफ ये मकरू शर्त। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। दामाद के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे, अगर आपने मेरा साथ ना दिया तो आपकी बेटी कभी खुश नहीं रहेगी। ये धमकी थी आसौदा। मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने कुछ लम्हों तक खामोशी इख्तियार की। दिल चाहता था कि अभी इसे धुतकार दूं, दरवाज़ा दुखा दूं, लेकिन मेरी बेटी का मासूम चेहरा बार बार सामने आ रहा था।
इसके वो आंसू याद आ रहे थे जो उसके कमरे की तन्हाई में गिरते थे। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और बोझल लहजे में कहा, ये सब बहुत गलत है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और वो बोला, गलत असही का फैसला वक्त करेगा, आपके पास अभी सोचने के लिए चंद दिन हैं, फिर मुझे जवाब चाहिए। ये कहकर वो उठा और कमरे से निकल गया। इसके जाने के बाद मैं घंटों वहीं बैठी रही, दिल जैसे समंदर में डूबा जा रहा था। कमरे की खामोशी मुझे काटने लगी। रात को जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। शौहर की खांसी की आवाज सुनाई देती तो दिल मजीद बोझल हो जाता। मैंने अपनी आंखें बंद की मगर हर बार वही अल्फाज सुनाई देते, मैंने शादी आपकी वजह से की है, फैसला आपके हाथ में है। सुबह हुई तो मेरे अंदर एक अजीब सा खालीपन था। मैं जानती थी कि अगर मैंने ये बात किसी से कही तो न सिर्फ मेरा वकार बल्कि बेटी का घर भी बर्बाद हो जाएगा। ये फैसला मुझे अकेले ही करना था। अगले 2 दिन मैंने खुद को हालात से काट लिया। ना शौहर से ज्यादा बात की, ना बेटों से। बेटी जब भी आई इसके चेहरे पर बनी मसनूई मुस्कुराहट मुझे सब कुछ बता देती थी। मैं जानती थी कि इसका दिल अंदर से टूट रहा है। मेरी रातें जागते हुए गुजरती थीं। दिल में बार बार ये सवाल उभरता था कि क्या मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए खुद को कुर्बान कर सकती हूँ? मुझे सबको सच बता देना चाहिए। लेकिन फिर ख्याल आता कि अगर मैंने जुबान खोली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरा खानदान बखर जाएगा। तीसरे दिन शाम को मैंने फैसला किया। मैंने खुद अपने दामाद को फोन किया। मेरी आवाज कांप रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कहा, मैंने बहुत सोचा है। अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं। दूसरी तरफ वो जोर से हंसा जैसे इसे अपनी जीत पर यकीन था। बोला, आप फिक्र ना करें, जब मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। आप देखेंगी आपकी बेटी पहले से ज्यादा खुश रहेगी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने दिल ही दिल में कहा, यह फैसला मैं अपनी खुशी के लिए नहीं, अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए कर रही हूं। फोन बंद करने के बाद मैं आईने के सामने खड़ी हुई। अपना चेहरा देखा तो लगा जैसे कई बरसों का बोझ एक लम्हे में बढ़ गया हो। मगर साथ ही ये भी एहसास था कि शायद यह कुर्बानी बेटी की जिंदगी बचा सकती है। अगली सुबह मेरी तबीयत अजीब सी थी। दिल धड़क रहा था, हाथ बार बार पसीने से भीग रहे थे। मैं जानती थी कि आज वो दिन है जब मेरा इम्तिहान है। बेटी खुशी खुशी अपने शौहर के साथ एक फार्म हाउस जाने की तैयारी कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि इसकी गैर मौजूदगी में क्या तूफान आने वाला है। मैंने इसके बाल संवारे और मुस्कुरा कर कहा, बेटी खुश रहना। और लेकिन मेरे अंदर का दिल रो रहा था। जब वो घर से निकल गई तो कुछ ही देर बाद दामाद का फोन आया। इसने कहा, अब घर खाली है, मैं इंतजार कर रहा हूं। मेरी टांगें कांपने लगे। मैंने गुस्ल किया, हल्का सा मेकअप किया और शाल ओढ़ी। आईने के सामने खड़ी हुई तो अपने आप से कहा, यह सब सिर्फ एक बार होगा, इसके बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। रास्ता ज्यादा दूर नहीं था लेकिन हर कदम मुझे भारी लग रहा था। दिल चाहता था कोई मुझे रोक ले, कोई मेरे दिल की चीखें सुन ले। मगर सड़क सुनसान थी और मेरा ज़मीर भी खामोश। जब मैं दामाद के घर पहुंची तो वो दरवाजे पर मौजूद था। इसके चेहरे पर वही चमक और जीत का गुरूर था। दरवाज़ा खुला और वो आहिस्ता से बोला, अंदर आ जाइए, मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। खिड़कियों पर पर्दे गिरे हुए थे और फिजा में हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। वो मुझे ड्राइंग रूम में ले जाने के बजाय सीधा बेडरूम की तरफ बढ़ा। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लगा वो कमरा चीख रहा है। मैंने बेडरूम में कदम रखा तो लगा जैसे हुआ का वजन बढ़ गया हो। कमरे में मध्यम रोशनी थी, पर्दों के पीछे से हल्की किरणें आ रही थीं। टेबल पर खुशबूदार मोमबत्तियां जल रही थीं। ये सब देखकर मेरा दिल मजीद बेचैन हो गया। दामाद मुस्कुराते हुए बोला, बैठ जाइए, मैं आपके लिए मशरूब लाता हूं। वो कमरे से निकला तो मैं कुर्सी पर बैठ गई। हाथ अब भी कांप रहे थे। दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, ये सब सिर्फ बेटी के लिए है, ये सब सिर्फ एक बार है। वो वापस आया तो मेरे हाथ में गिलास थमा दिया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता पिया मगर दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे कोई सुन सकता हो। वो मेरे करीब आ बैठा और आहिस्ता से बोला,
अब नहीं जानती ये लम्हा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। शादी के दिन से ये ख्वाब देख रहा हूं। दामाद मुस्कुराते हुए बोला, बैठ जाइए, मैं आपके लिए मशरूब लाता हूं। वो कमरे से निकला तो मैं कुर्सी पर बैठ गई। हाथ अब भी कांप रहे थे। दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, ये सब सिर्फ बेटी के लिए है, ये सब सिर्फ एक बार है। वो वापस आया तो मेरे हाथ में गिलास थमा दिया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता पिया, मगर दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे कोई सुन सकता हो। वो मेरे करीब आ बैठा और आहिस्ता से बोला, अब नहीं जानती ये लम्हा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। शादी के दिन से ये ख्वाब देख रहा हूं। मैंने नजरें झुका लें और सख्त लहजे में कहा, याद रखो ये सब बस एक बार है। इसके बाद तुम मेरी बेटी के साथ पहले जैसा सुलूक करोगे। वो मुस्करा कर बोला, मैंने वादा किया है और आज आप देखेंगी सब कुछ बदल जाएगा। इसके लहजे में इतनी शिद्दत थी कि मेरा दिल मजीद कमजोर पड़ गया। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर कमरे की खामोशी, इसकी नजरें और उसकी जिद ने सब कुछ मुश्किल कर दिया। मैं जानती थी कि ये वो लम्हा है जिसके बाद मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। कमरे की फिजा जैसे किसी कैद खाने की तरह बंद हो गई थी। मेरा दिल चीख रहा था मगर जुबान पर ताले लगे हुए थे। दामाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया और बोला, अब नहीं जानती आपकी आंखों में वो कशिश है जो मुझे पागल बना देती है। मैंने इसे रोकने की कोशिश की। बस ज्यादा बातें मत करो। याद रखो ये सब सिर्फ बेटी की खुशी के लिए है। इसके बाद मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। वो मुस्करा दिया जैसे इसकी जीत यकीनी हो। मुझे सब याद है, लेकिन ये लम्हा हमारे दरमियान एक राज रहेगा हमेशा के लिए। मेरा दिल कांप रहा था। एक तरफ बेटी का मुस्तकबिल था, दूसरी तरफ ज़मीर की आवाज़। मैं जानती थी कि मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाने जा रही हूं। वक्त कैसे गुजरा मुझे अंदाजा भी नहीं हुआ। खिड़की के बाहर शाम उतर रही थी, कमरे में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। मैंने खुद को संभाला और हल्की सी आवाज में कहा, बस अब खत्म करो, वदा याद रखना। दामाद ने गहरी सांस ली, जैसे वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका हो। इसकी आंखों में एक अजीब सुकून और गुरूर था। कुछ देर बाद वो बोला, आपने मेरा सबसे बड़ा ख्वाब पूरा कर दिया। अब आप देखेंगी सब बदल जाएगा। आपकी बेटी पहले से ज्यादा खुश होगी। मैंने नजरें चरा लीं। मेरे दिल पर ऐसा बोझ था जैसे कोई पहाड़ रख दिया गया हो, मगर एक कोने में यह भी सुकून था कि शायद यह कुर्बानी मेरी बेटी की जिंदगी को संवार दे। इस दिन के बाद मेरी जिंदगी जैसे किसी और रास्ते पर चल पड़ी। मैं आईने में खुद को देखती तो हैरान रह जाती। वो चमक जो बरसों पहले मेरे चेहरे से गायब हो चुकी थी दोबारा लूट आई थी, लेकिन ये चमक मेरे अंदर के खालीपन को छुपा नहीं सकती थी। मेरी बेटी के चेहरे पर अब सुकून दिखाई देता। इसकी मुस्कुराहट पहले से ज्यादा रोशन थी। वो कई बार कहती, माँ मुझे लगता है मेरा शौहर अब बदल गया है। वो पहले जैसा नहीं रहा, बहुत अच्छा हो गया है। मैं बस मुस्करा देती, लेकिन दिल में तूफान छुपा होता। दामाद भी अब अक्सर हमारे घर आने लगा, कभी बहाने से, कभी बिना बहाने के। जब सब लोग कमरे में होते तो वो आम अंदाज में बात करता, लेकिन जब तन्हाई मिलती तो इसकी आंखों में वही पुरानी चमक वापस आ जाती। एक ऐसी खामोशी हमारे दरमियान बन गई थी जो हजारों लफ्जों से ज्यादा कुछ कह जाती थी। मैं जानती थी कि वो अपनी ख्वाहिश पूरी करके मुतमईन हो चुका है, मगर उसकी नजरें अब भी मेरा पीछा करती रहती। कभी कभार वो आहिस्ता से मेरे करीब आ जाता, हाथ दबाने की कोशिश करता। मैं फौरन पीछे हिट जाती और सख्त लहजे में कहती, वदा याद रखो, ये सब बस एक बार था। वो मुस्करा कर कहता, वदा याद है, लेकिन वो लम्हा कभी भूल नहीं सकता। मैं जानती थी कि ये खेल खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब ये एक ऐसा राज बन गया था जो वक्त के साथ मजीद बोझल होता जा रहा था। वक्त गुजरता गया, लेकिन मेरे दिल पर वो दिन पत्थर की तरह रखा रहा। दिन में मैं हंसती बेटी के सामने खुश नजर आती, लेकिन रातों को जब सब सो जाते तो मैं जागती रहती। ज़मीर की आवाज कानों में गूंजती, तूने अपनी माँ होने की इज्जत कुर्बान कर दी। क्या यह कुर्बानी थी या गुनाह? बेटी की खुशियां वाकई बढ़ गई थीं। इसका शौहर अब ज्यादा ख्याल रखने वाला बन गया था। वो अक्सर तोहफे लाता, इसे वक्त देता और मुस्करा कर कहता, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो।
मेरी बेटी उन लम्हात में खुशी से दमक उठती और मैं चुपचाप कमरे के कोने में बैठकर दुआ करती कि ये सब कभी खत्म ना हो। लेकिन मेरे और दामाद के दरमियान वो एक राज हमेशा जिंदा रहा। जब भी हमारी नजरें मिलते एक अनजानी खामोशी हमें घेर लेती। कभी वो मेरी तरफ देखकर मुस्करा देता और मेरे दिल में कांटे चुभ जाते। मैं इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करती, मगर वो लम्हा मुझे हर बार याद दिलाता कि हमने कैसा बड़ा गुनाह कर डाला है। मैंने फैसला कर लिया कि ये राज कब्र तक मेरे साथ जाएगा। मैं अपनी बेटी को कभी सच नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो टूट जाएगी। इसकी खुशियां बखर जाएंगी और मैं ये बोझ सह सकती हूं, मगर उसकी आंखों में दुख नहीं देख सकती। आज भी जब मैं अकेली बैठी होती हूं तो सोचती हूं, क्या यह कुर्बानी थी या गुनाह? शायद इस सवाल का जवाब कभी ना मिले।